नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको तीन बुत नामक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है। गमू नाम का एक व्यक्ति मीरपुर के राजकुमार के यहाँ सेवक था। एक दिन राजकुमार ने गमू से कहा, गमू, मैं तुम्हारी सेवा से खुश हूँ। तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। तुम पुरस्कार के हकदार हो। जो चाहो मांग लो। गमू साहस बटोरकर हिचकिचाते हुए बोला, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं यहाँ से निकलकर अपना भाग्य बनाना चाहता हूँ। गमू की बात सुनकर राजकुमार ने ध्यान से गमू को देखा। फिर राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है गमू, तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर जाने से पहले तुम किसी और सेवक को अपना पूरा कार्य सिखा दो। गमू ने राजकुमार की आज्ञा मानकर कुछ ही महीनों में एक अन्य सेवक को पूरा काम सिखा दिया। अब वह राजमहल छोड़ने के लिए स्वतंत्र था। उसने राजकुमार से आज्ञा ली और अपनी राह चल दिया। राजकुमार ने उपहार स्वरूप उसे एक सुंदर घोड़ा और सोने के सिक्के से भरी एक थैली भेंट की। गमू घोड़े पर सवार होकर पर्वत नदियां पार कर एक नए नगर में पहुंचा। उसने वहां पर एक सराय में शरण ली। वह नगर बहुत समृद्धशाली था। गमू ने नगर भ्रमण किया। एक शाम वह सराय के मालिक के साथ बैठा हुआ था। बातों ही बातों में सराय मालिक, लगता है युवक, तुम यहाँ पर अपना भाग्य आजमाने आए हो। गमू ने चौंक कर कहा, भाग्य आजमाने? कैसा भाग्य? सराय मालिक बोला, अरे राजकुमारी से शादी करने हेतु और क्या, परंतु पहले तुम्हें बंदरों वाली पहेली सुलझानी होगी। यदि तुम वह पहेली सुलझाने में कामयाब रहे तभी राजकुमारी से शादी कर पाओगे, अन्यथा। गमू उत्साहित होकर बोला, आप जरा खुलकर बताएंगे कि आप कौन सी पहेली की बात कर रहे हैं? सराय मालिक ने बताया, दरअसल शाही मूर्तिकार ने राजकुमारी के लिए 3 बंदरों की एक मूर्ति बनाई है। उनमें से एक बंदर की कीमत 1 पैसा, दूसरे की 1 रुपया और तीसरे की 100 रुपए हैं। राजकुमारी ने घोषणा करवाई है कि वह उस व्यक्ति से शादी करेगी जो कि प्रत्येक मूर्ति की सही कीमत पहचान लेगा, अर्थात कीमत कितनी और क्यों है। अच्छा, फिर तो मैं अवश्य अपना भाग्य आजमाऊंगा। गमू ने कहा, सावधान, यदि तुम पहेली ना बुझा पाए तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। सराय मालिक ने गमू को चेतावनी देते हुए कहा। अगले दिन गमू राजकुमारी से मिलने राजमहल पहुंचा। सेवक उसे राजकुमारी के कक्ष में ले गया। राजकुमारी के पास ही तीनों बंदरों की मूर्ति रखी थी। वे तीनों एक जैसी थीं। वह मूर्तियों के पास गया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। बहुत सोचने विचारने के बाद वह बंदरों की कीमत नहीं आंक सका। उसने सोचा, इन बंदरों की बाहरी बनावट से तो कुछ भी पता नहीं चलता, शायद भीतरी संरचना में ही कोई अंतर हो। गमू ने सेवक से एक पतली सीख लाने को कहा। सेवक तुरंत सीख लेकर आया। गमू ने सीख पहले बंदर के बाएं कान में घुसाई तो वह दाहिने कान से बाहर निकल गई। यह देखकर गमू बोला, अरे यह सीख तो बंदर के कान के आर पार हो गई, अर्थात बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाला व्यक्ति निकम्मा होता है। ऐसा बेकार व्यक्ति भला किस काम का? अतः इस बुत की कीमत 1 पैसा होनी चाहिए। फिर उसने दूसरे बंदर के कान में सीख डाली तो वह सीख उसके मुंह के रास्ते बाहर निकल आई। गमू बोला, इसका मतलब कि ऐसा व्यक्ति
कभी भी भरोसे के काबिल नहीं होता। वह किसी भी बात को हजम नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति बात सुनकर तुरंत उसे उगल देगा। इसलिए इस बुत की कीमत 1 रुपये होनी चाहिए। यह कहकर उसने सीख तीसरे बंदर के कान में डाल दी। सीख अंदर ही रह गई। सीख न कान से बाहर, न मुंह से और न ही किसी और जगह से बाहर निकली। यह देखकर गमू खुश होकर बोला, यह बुत ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जो कि किसी भी बात को ध्यान से सुनता है और उसे राज ही रखता है। ऐसा व्यक्ति विश्वास पात्र होता है। अतः इस बुत की कीमत 100 रुपये होगी। गमू द्वारा तीनों मूर्तियों का सही मूल्य निर्धारण करने पर राजकुमारी खुश हो गई। वहां उपस्थित मूर्तिकार गमू के पास आया और बोला, युवक, तुमने मूर्तियों का सही मूल्य निर्धारण किया है और इनके मूल्य का सही कारण बताया है। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी से प्रसन्न हूँ। राजकुमारी भी गमू की बुद्धिमानी और आकर्षक व्यक्तित्व पर मुग्ध हो गई। राजा ने राजकुमारी और गमू का विवाह करवा दिया। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।